हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोएट्री को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे एजेज आई, लाइक एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज और भी बहुत सारी एजेज हैं। ठीक उसी प्रकार एक एज आई इंग्लिश लिटरेचर में जिसे हम मेटाफिजिकल एज या मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि मेटाफिजिकल पोएट्री कहते किसे हैं, उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्री को किन शख्स ने कॉइन आउट किया, उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट राइटर वर्कर जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को एक नए आयाम तक इंग्लिश लिटरेचर में पहुंचाया। तो चलिए सबसे पहले हम मेटाफिजिकल पोएट्री के डेफिनेशन को समझते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री कहते किसे हैं। जैसा कि टर्म लिखा है मेटाफिजिकल, सबसे पहले आप यह समझिए कि मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स बियॉन्ड द वर्ल्ड, जो दुनिया से पढ़े लिखे जाए, या यूँ कहें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप नहीं देखते हो, विचित्र चीज़ों का कंपैरिजन जो दुनिया में डे टू डे लाइफ में नहीं है, उन चीज़ों का कंपैरिजन या उन चीज़ों पे लिखा जाना मेटाफिजिकल पोएट्री के अंतर्गत आता है। जो मेटाफिजिकल पोएट्री थी, इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत तो बहुत सदियों पहले से हुई है, बट मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो ड्यूरिंग अराउंड 17th सेंचुरी लिखी जाती थी। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात है मेटाफिजिकल पोएट्री की कि जो भी राइटर इसमें हुए, लाइक जॉन डॉन, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, इन लोगों को यह मालूम नहीं था कि यह मेटाफिजिकल एजेस के पोएट हैं। दरअसल मैंने यह भी मालूम नहीं था कि यह लिखते क्या है। बाद में इनके गुजर जाने के बाद, कई लोग गुजर भी गए, इनके गुजर जाने के बाद सैमुअल जॉनसन जो कि एक क्रिटिक थे और बहुत बड़े राइटर हुए इंग्लिश लिटरेचर में, इन्होंने इस चीज़ को देखा कि जो मेटाफिजिकल पोएट थे लाइक जॉन डॉन, एंड्रयू मार्वेल, इनके लिखने की शैली जो थी वो और लोगों से अलग थी। और इन्होंने जब उनके वर्क्स को पढ़ा सैमुअल जॉनसन ने, तो उन्होंने पाया कि इनके जो वर्क्स हैं रिलेटेड टू मेटाफिजिकल हैं, और उन्होंने एक टर्म दिया मेटाफिजिकल। रीजन था कि यह जितने भी राइटर हुए मेटाफिजिकल पोएट्री में, यह बियॉन्ड द वर्ल्ड लिखा करते थे। इनकी जो लिखने की कला थी वो बियॉन्ड द वर्ल्ड थी। विचित्र तरीके से अपने एक्सेलेंस का ये भरपूर यूज़ करते थे और कॉम्प्लिकेटेड वे में अपने वर्क्स को लिखा करते थे। इन चीज़ों को जब सैमुअल जॉनसन ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इन सारे राइटर को, इनके सारे वर्क्स को मेटाफिजिकल पोएट्री के अंतर्गत रखा। अब जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर कहा जाता है। और जितने भी राइटर आप नाम देख रहे हैं, चाहे आप एंड्रयू मार्वेल की बात करें, जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें, हेनरी बॉगम की बात करें, अब्राहम कॉवली की बात करें, एडवर्ड हर्बर्ट की बात करें, या रिचर्ड लवलेस की बात करें, इन्होंने जॉन डॉन के फुटस्टेप को फॉलो किया और बहुत सारे वर्क्स मेटाफिजिकल पोएट्री में इन्होंने इंक्लूड किया। अब जॉन डॉन की कुछ वर्क्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप पेन और पेपर लेके बैठें ताकि आप नोट कर सकें। जॉन डॉन की सबसे फेमस वर्क्स है द फ्लिया। जॉन डॉन की एक और बहुत ही फेमस वर्क है द सन राइजिंग, डेथ वी नॉट प्राइड। ये सब काफ़ी फेमस वर्क्स हैं जॉन डॉन की। मैंने 3 का नाम बताया है। आप अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम में अगर इसे लिखते हैं तो आपको निश्चित तौर पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जॉन डॉन जो भी वर्क्स लिखते थे उनमें अजीब तरह से खुद से अपने वर्क में सवाल किया करते थे कि मृत्यु क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका बियॉन्ड द वर्ल्ड होता था, इमेजिनेशन बियॉन्ड द वर्ल्ड होता था। इसलिए इनके वर्क्स को ही नाम दे दिया गया सैमुअल जॉनसन के द्वारा मेटाफिजिकल। जो बियॉन्ड द वर्ल्ड लिखा जाए उसे मेटाफिजिकल कहते हैं। और भी जो राइटर हुए
चाहे हैंडी बॉगम हो, चाहे काउली हो, इन्होंने जॉन डॉन की फुट स्टेप को फॉलो किया और इन्होंने रिलीजन से रिलेटेड भी वर्क्स लिखे। आई थिंक मैंने जितनी भी बातें, इम्पोर्टेंट बातें थी, मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो मेटाफिजिकल पोएट्री में सफिशिएंट होगा। 8 राइटर का मैंने नाम लिख रखा है, अगर आप याद कर सकें तो निश्चित तौर पे इसे याद कर लें। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप 5-5 लाइन भी लिखेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट होगा, कुछ 6 मार्क्स मिलेंगे। और मैंने 3 राइटर का नाम बताया, जॉन डॉन, 3 वर्क्स का मैंने नाम बताया जॉन डन से रिलेटेड, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। जॉन डन की 3 रचनाएं हैं, डेथ वी नॉट प्राइड, द फ्लिया एंड द सन राइजिंग। द सन राइजिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड one of the favorite of John Donne. So I think काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, आप इसे दोबारा देखकर समझ सकते हैं, नोट डाउन भी कर लें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकें। थैंक यू।